हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर रेनू अविकम चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज का ये वीडियो है 1 मई, जिसे हम लोग लेबर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। उसके बारे में कुछ भी बताने से पहले एक सामान्य, एक कॉमन कुछ बातें हैं जो माइंड में चलती हैं, वो सबसे पहले शेयर करूंगी। जब भी मजदूर का शब्द, मजदूर जैसा शब्द या फिर लेबर शब्द हमारे आपके बीच में आता है, तो सबसे पहले हम लोग का जो माइंडसेट बना हुआ है, ये चीजें इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि जो हमारी जनरेशन आ रही है, जैसे कि अक्सर मैं वीडियोस में बोलती हूँ, जैसे मेरा भी बेटा है, तो जो भी अपकमिंग जनरेशन आ रही है, तो उनके माइंड में इस लेबर वर्ड को लेके कुछ गलत फहमी ना हो। जब भी ये मजदूर जैसा शब्द हमारे आपके बीच में आता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, वो लोग जो खेत में हल चलाते हैं, खेती करते हैं, या फिर ये बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, जो भी ये सारे काम हैं, इनको लाया जाता है कि ये लोग मजदूर की कैटेगरी में हैं, और बाकी वो लोग जो ऑफिस में एसी के नीचे बैठे हैं, वो मजदूर नहीं हैं। तो जहां तक मेरा मानना है, मैं ये कह सकती हूँ कि हर इंसान मजदूर है। मजदूरी हर इंसान करता है अपने जीवन यापन को चलाने के लिए, चाहे वो किसी एक, अगर आप डिफिनेशन में जाएंगे कि कभी कभी पूछा जाता है कि ये क्या है, तो आप अच्छे से बच्चे इसको लिख तो देते हैं कि हाँ, जब भी हम किसी संस्था के अंडर में, किसी भी संस्था के नीचे काम कर रहे होते हैं, किसी के लिए काम कर रहे होते हैं, तो उसे हम लोग मजदूर कहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मजदूर हर इंसान है, जैसा कि मैंने बोला। और चाहे वो कहीं भी बैठ के काम कर रहा हो 2 पैसे कमाने के लिए और अपने जीवन को अच्छे से चलाने के लिए, हर कोई आज मजदूरी कर ही रहा है। तो ये तो हो गया हमारा पर्सनल ओपिनियन, जो मैं सोचती हूँ, और शायद आपको भी ये लगता हो। तो बच्चे और बाकी लोग भी अपने माइंड से, मेरे ख्याल से आज के इस टाइम में, ये 2021 आ गया, तो अपने दिमाग से ये बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि हाँ, वो लोग जो मजदूरी कर रहे हैं, मिट्टी का काम कर रहे हैं, या ईंटे का काम कर रहे हैं, या फिर खेतों में काम कर रहे हैं, या फिर सड़कों पे कुछ छोटा मोटा सा काम कर रहे हैं, तो उसे हम लोग नहीं बोल सकते कि वो मजदूर है। हर कोई इंसान, हम आप, हर कोई मजदूरी करके, मेहनत करके ही 2 पैसा कमाता है और अपने 3 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता है। आगे बात करूंगी कि 1 मई को ही क्यों हम लोग हर बार इसका सेलिब्रेशन करते हैं। तो इसके पीछे एक छोटी सी हिस्ट्री है जो काफी दुखदाई है। एक ऐतिहासिक घटना है जिसका जिक्र मैं करूंगी। कहा जाता है कि ये जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो उस समय की कल्पना आप करके देख सकते हो कि कितना शासन में हमारा देश रहता था, जो लोग थे वो कितना शासन में रहते थे, और जो मजदूर, जो मैंने कहा कि पहले से ये माइंड सेट में बना हुआ है कि हाँ, किसी के अंडर में लोग काम कर रहे हैं, या खासकर वो लोग जो मजदूर लोग हैं, बिल्डिंग्स बन रही है, वहां लोग ईंटे का काम, बालू का, सीमेंट का, ये सारे जो काम कर रहे हैं, उनके साथ एक तरह से मैं बोल सकती हूँ कि एक फेयर ट्रीटमेंट होता है, एक अच्छा बिहेवियर होता है, वो कभी किया ही नहीं गया। हमेशा उन लोगों को भेदभाव का सामना, और एक तरह से मैं कह सकती हूँ, यहाँ पे एक वर्ड यूज करूंगी, एक्सप्लोटेशन का, जिसका मतलब होता है कि शोषण करना, ये चीजें होती थी। और जब ये चीजें बहुत ज्यादा हो गई, तो 1986 में ही अमेरिका के कुछ मजदूरों का ही ये दिया हुआ है कि आज हम लोग ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो उनके द्वारा एक आवाज उठाई गई कि हाँ, ये जो मजदूरी का जो टाइम है, जो टाइमिंग है, जितना हम लोग करते हैं, 12 से 15, 16 घंटे लोगों से काम कराया जाता था, तो उस चीज के लिए इन लोगों ने आवाज उठाई। और उसके पीछे भी एक रीजन था, क्योंकि फैसिलिटीज उस लेवल की थी नहीं, और जरूरत से ज्यादा जब हम आप मेहनत करेंगे, तो कहीं ना कहीं से आज के टाइम में ही आप देखिए कि जो हमारी स्टेमिना है, अगर उससे ज्यादा वर्क हम कभी भी करते हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन जो क्रिएट होती है, तो कुछ नहीं तो एक हरासमेंट का थोड़ा सा हमारे आपके बीच, हमारी बॉडी में हो ही जाता है। और ये तब की बात है जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो उस समय की ये बात है। और तब में कितनी फैसिलिटी रही होगी, वो आप भी देख पा रहे हैं। आज तो फैसिलिटीज इतनी इंक्रीज हो चुकी हैं, इस लेवल की हो चुकी हैं कि कितनी बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट, कितना कुछ हमारे आपके सामने देखने को मिलता है। या फिर वो जमीन जिस पे हम लोग चल रहे हैं, उन सड़कों की बात हो, या जिस अपार्टमेंट में, बिल्डिंग्स में हम लोग रहते हैं, उसकी बात हो।
तो तब के टाइम में उतनी फैसिलिटीज ना होने के कारण और 15-15, 18-18 घंटे काम करने की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पे भी असर होता था। यहाँ तक कि ऐसा भी होता था कि लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी। इन सारे कारणों को लेकर 1886 में कुछ लोगों ने, अमेरिका के कुछ मजदूरों ने, कुछ लोगों ने इसके लिए आवाज उठाई और यहाँ तक कि बोला जाता है कि 4 मई को एक बम विस्फोट भी किया गया शिकागो में। और कहा वही है कि किसी चीज के लिए आप जब आवाज उठाते हो तो वो तुरंत नहीं होता, ये शुरू से ही रीति चली आ रही है। 1886 में जरूर ऐसा हुआ, फिर उसके बाद जो बम विस्फोट किया गया और उसके बाद भी करते करते ये कानून, ये जो बनाया गया मजदूर के लिए कि मजदूर सिर्फ 10 से 6 जो काम करेंगे वो वॉच टाइम होगा सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे का। 8 घंटे ही ऑफिस में या कहीं भी जो काम तब से चला आ रहा है कि 8 घंटे का समय होता है वर्क करने का, 12 या 15 घंटे का बिल्कुल भी नहीं। हाँ, प्राइवेट में ये हमारी चॉइस होती है कि हम कितना करना चाहते हैं, वो तो अपने हमारे आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये चीजें तभी निश्चित कर दी गई थी। लेकिन 1886 में जैसे कि मैंने कहा कि इसके लिए आवाज उठाई गई, लेकिन ये प्रस्ताव पारित होते होते 1889 हो गया। 1889 में ये प्रस्ताव पारित हुआ और कहा जाता है 1 मई 1923 में सबसे पहले इसका सेलिब्रेशन महाराष्ट्र, जो हम लोग जानते हैं सबसे पहले उस वहीं पे सेलिब्रेशन इसका हुआ था। महाराष्ट्र डे के रूप में इसको हम लोग बहुत आज भी के डेट में भी बहुत जगह महाराष्ट्र में स्पेशली ये महाराष्ट्र डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, महाराष्ट्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन आज के डेट में जो मैंने बोला कि अब धीरे धीरे ये हो गया 1923 के बाद ही कि ये हर साल 1 मई को सेलिब्रेट किया जाने लगा। और इसके साथ ही मैं ये भी बता दूं कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO ने के द्वारा ही कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज किए जाते थे। ये अलग बात है कि अभी ऐसी सिचुएशन चल रही है कि कोई कार्यक्रम कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन 1 मई को हर साल ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोग्राम रखे जाते हैं और स्कूल वगैरह में भी बच्चों को इनकरेज किया जाता है, अवेयर कराया जाता है कि हाँ आज का दिन 1 मई और ये इंटरनेशनल लेवल पे हॉलीडे भी होता है। और इसमें मैं बता दूं कि कम से कम मोर देन 50 यानी कि आप बोल सकते हैं कि 70 से 80 देशों में इस दिन छुट्टी होती है इंटरनेशनल लेवल पे। और स्कूल में बच्चों के वो स्पीचेस दिए जाते हैं, कंपटीशन कराया जाता है, ड्राइंग वगैरह बनवाई जाती है और साथ ही साथ उसके लिए बच्चों को और जागरूक किया जाता है। तो आगे बस ये छोटे से वीडियो के साथ आशा करती हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा जानकारी। बस ये लेके आई थी कि मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है। लेकिन जाते जाते एक बार फिर रिपीट करूंगी कि जो हमारी अपकमिंग जनरेशन, जो हमारे बच्चे हैं, उनके मन में ये जो माइंड सेट है मजदूर वाला वो ना आने पाए, क्योंकि हम आप हर कोई जो भी काम कर रहे हैं हम सभी एक मजदूर हैं। तो दिमाग से ये चीज माइंड सेट बिल्कुल निकलना चाहिए। कम से कम अब 2021 आ गया है तो बिल्कुल निकलना चाहिए कि हाँ जो लोग छोटे छोटे काम कर रहे हैं वही लोग मजदूर हैं और बाकी ये जो ऑफिस में बड़े काम कर रहे हैं वो मजदूर नहीं। हर कोई किसी के अंडर में काम कर रहा है या जिसका खुद का भी कुछ है, बिजनेस है या जो भी है, खुद से उसने अचीव किया है तो वो भी कर ही रहा है। तो बिना मजदूरी किए कुछ होने वाला नहीं है। तो हम आप सब कोई यहाँ पे मजदूर हैं, तो चलिए मिलके इस मजदूर दिवस का सेलिब्रेशन करते हैं पूरे सम्मान और रिस्पेक्ट के साथ। ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है और ना ही ILO के द्वारा कोई कार्यक्रम होना है। स्कूल वगैरह भी बंद है तो जरूर घर में बच्चों से बैठ के इसके बारे में बात करेंगे कि हाँ इसके पीछे का इतिहास क्या है, अमेरिका के मजदूरों ने क्या ऐसा किया, उस समय की सिचुएशन ऐसी क्या थी कि ऐसा कुछ करना पड़ा। न जाने कितने लोगों की उस समय 1886 में जो आंदोलन मजदूरों ने किया, न जाने कितने लोगों की मृत्यु भी हुई और कितने लोग घायल हुए। तब जाके जब पुलिसकर्मी जनता के घेरे में आए, तब जाके 1889 में जाके ये पारित हुआ और तब से 8 घंटे की ड्यूटी पूरी सुनिश्चित की गई मजदूरों के लिए कि 10 से 6 ये लोग काम करेंगे और उससे ज्यादा का काम कोई किसी से करवा नहीं सकता और किसी भी तरह का शोषण भी नहीं कर सकता। तो आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। मिलती हूँ बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।